अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार और मेरे साथ बैठे हुए हैं पाक व्हील्स की तरफ से सुनील भाई, जो कि बेसिकली पाकिस्तान की अगर गाड़ियों की इंडस्ट्री की बात की जाए तो द किंग रिव्यूअर है। तो आज मैं इनसे कुछ सवालात पूछूंगा और हम आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी के ऊपर, क्योंकि पर्सनली एज अ टेक रिव्यूअर मैं भी उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ और सर आपकी तो फील्ड है, आपको तो मेरे से कई ज़्यादा नॉलेज होगी इस चीज़ पे। तो मेरे कुछ सवाल होंगे और मैं अज्यूम करूँगा कि आपके पास उनके जवाब होंगे। कोशिश करेंगे जो जवाब है फेयरली दें। जो लोग वैसे पाक व्हील्स को किसका नहीं पता, किसी को सारों को ही पता होगा पाक व्हील्स का, लेकिन अगर आप पाक व्हील्स को नहीं आपने देखा या आप किसी पत्थर के नीचे रह रहे थे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक जो है वो मौजूद होगा और आप पाक व्हील्स को जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर कभी भी ज़िंदगी में कोई गाड़ी लेनी हो तो इनके रिव्यूज़ वहाँ मौजूद होते हैं, तो आप गूगल पे जाके सिर्फ लिखें ना गाड़ी का नाम, तो जनरल इनका रिव्यू वैसे ही आ जाएगा, आपको पाक व्हील्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है। सुनील भाई, मैं पर्सनली ईवीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि ईवी जो है ना वो गाड़ियों से निकल के थोड़ा सा टेक वाली साइड पे हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि रीसेंट टाइम के अंदर हमने देखा है कि एकदम हमने बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखा है पाकिस्तान के पूरे नैरेटिव के अंदर, मतलब ईवी की हम कोई बात नहीं कर रहा था, फिर एकदम ईवी की बात आई है। तो आपकी सोच में क्या ईवी की टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर हो गई है कि हम उसे अब पाकिस्तान में लेकर आएँ, और आपको क्या लगता है कि कब तक जाकर ईवी व्हीकल्स एक्चुअल में पाकिस्तान में आएंगी? यार सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में किसी भी अगर आप देख लें टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर्व देखें, हमारा तो बड़ा स्टीप होता है। दुनिया में 3G 4G बाद में आया, हमारे यहाँ पर बड़ी स्पीड में आया, फिर स्मार्टफोन्स अगर देखें तो वो बड़ी स्पीड में गए। सो मुझे लगता है कि अभी जो भी बंदा ईवी पॉलिसी बना रहा है या देख रहा है वो उस ट्रैजेक्टरी को देख के कर रहा है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। ये सूनर और लेटर फ्यूचर है, बट जिस तरीके से पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या जिस तरीके से इसको प्रोपोगेट किया जा रहा है, मुझे उससे बड़े सीरियस किस्म की रिजर्वेशन है। मैं अपनी हर वीडियो में बात करता भी हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये डिसाइड करना है कि ईवी दुनिया में क्यों आ रही है, ठीक है, और हम उसको क्यों अडेप्ट करें। ठीक है। सो दुनिया में एक नारा है गो ग्रीन। बिल्कुल ठीक है कि जी आपने पोल्यूशन ख़त्म करनी है, आपने इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करनी है, आपने इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होना है। इसी तरह हाइब्रिड गाड़ियाँ आई थी और इसी तरह फिर ये आई। हमारे मुल्क में ये नारा फ्लॉड है। रीज़न बीइंग कि अगर आपने गाड़ी चार्ज करनी बिजली पे और वो बिजली जो है वो आपकी फॉसिल फ्यूल से बन रही है, आपके IPP जो बनाते हैं वो बिजली जनरेट कर रहे हैं, तो वो पहले पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, उससे बिजली बना रहे हैं, उससे आप जो है चार्ज कर रहे हैं। और अगेन आप समझने की कोशिश करें मेरी बात को कि आपका जो आर्गुमेंट है वो गो ग्रीन का नहीं है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है, सही है। वो पेट्रोल में डाल लें या वो फर्नेस ऑयल से बिजली बना के मतलब चला लें, सो गो ग्रीन खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान में हमारे पास क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं कि हम इस ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि नहीं। 2016 में मेरा इत्तेफाक हुआ अमेरिका शरीफ जाने का, तो वहाँ पे हाईवे पे जब आप ट्रैवल करते थे तो जो टेस्लाज वाले थे ना उनको बड़ा प्रॉब्लम होती थी कि 2-3 स्टेशन थे और वो बड़ा कमरसम प्रोसेस था और इतना नेटवर्क नहीं था। अब 5 साल बाद अगर आज आप अमेरिका जाएं तो आपको नज़र आएगा कि हर जगह ईवी है और दुनिया में हर जगह ईवीज़ आना शुरू हो गई हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसका चार्जिंग नेटवर्क है। अगर नहीं होगा, देखिए मोबाइल है, आप मोबाइल के बैटरी जो है ना ख़त्म होने वाली तो हमारी ज़िंदगी आधी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो ख़त्म भी हो जाए तो हम फिर भी सर्वाइव करके एक से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं। ईवीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रेंज एग्जाइटी है ना वो एक बड़ी बुरी चीज़ है। सो आई वॉज ड्राइविंग एन ईवी जो MG वालों की आई थी और मैंने उसको चलाया, तकरीबन 1-2-3 हफ्ते चलाया उसको। उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मसला ये था कि जब वो 100 से 70 किलोमीटर से नीचे रेंज आती थी ना तो आपको लगता था अब गए और अब गए, ठीक है। फिर उसमें मसला ये है कि हमारे यहाँ पर चार्जिंग नेटवर्क कोई नहीं है, उसको हम कैसे बनाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, गाड़ी आती रहेंगी, वरना होगा पता क्या, जिस तरह अगर आप हाइब्रिड देख लें, जब पाकिस्तान में हाइब्रिड की पॉलिसी आई, दुनिया में हाइब्रिड अगेन गो ग्रीन की वजह से था, आपको रिसोर्स अपना सेव करना था, पाकिस्तान में वो कुछ नहीं था, पॉलिसी बन गई, उस पॉलिसी को इस्तेमाल किसने किया, आम आवाम तक नहीं पहुंची। जिसने पोस्ट लेनी है वो ले लेगा, जिसने S क्लास लेनी है वो ले लेगा, तो S400 हाइब्रिड नज़र आ जाएगी, पैनामेरा हाइब्रिड नज़र आ जाएगी, कयान हाइब्रिड नज़र आ जाएगी। सो अशरफिया ने उस पॉलिसी को इस्तेमाल किया, आम आवाम तक उसका बेनिफिट नहीं पहुंचा। मकसद तो ये था कि आपका फ्यूल बिल कम होता, आप एज इकॉनमी अपने डॉलर्स बचाते और आप हाइब्रिड को यूज़ करते, वो नहीं हुआ। बहुत आटे में नमक के बराबर थोड़ी बहुत गाड़ियाँ आपको प्रियस नज़र आ गई, जनाब बता रहे थे आप भी चला रहे हैं, बट उसका नंबर बहुत कम था। बिल्कुल ऐसे है। तो इसी तरह अगर आज आप ईवी को देख लें तो पाकिस्तान में एक ही ब्रांड है जिसने सबसे पहले ईवी लेके आया, वो ऑडी है। बिल्कुल ऐसे 400 से प्लस ई-ट्रॉन आई पाकिस्तान में, बिल्कुल। बट वो ई-ट्रॉन आपकी फर्स्ट कार नहीं है, सेकंड कार नहीं है, थर्ड कार नहीं है, फोर्थ कार है, बिकॉज उसको आप हाईवे पे नहीं लेके जा सकते, समझ रहे हैं आप, क्योंकि आपके हाईवे पे तो चार्जर नहीं है। शहर में भी लाहौर जैसे शहर में एक चार्जिंग स्टेशन है, कराची में 2 हैं, इस्लामाबाद में 1 है। मतलब आप अपनी लाइफ उस चार्जिंग स्टेशन के गिर्द घूम रहे हैं कि भाई वो कहाँ पे है, वो आपका सेंटर है। प्लस एक और जो सबसे बड़ी चीज़ लोग मिस करते हैं वो ये है कि इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। आपके पास अगर है भी, लेट्स से मैं कहता हूँ 10 स्टेशन है, अभी जो एक अजीब सी मज़ाक़ा इस किस्म की पॉलिसी आई थी, किसी ने बयान दिया कि जी हम सारे CNG स्टेशन को कन्वर्ट कर देंगे।
उससे क्या होगा? आप 1 घंटा गाड़ी में बैठ के गाड़ी चार्ज कराएंगे कभी? कभी भी नहीं हो सकता। 1 घंटे का तो ट्रैवल बहुत मतलब इट हैज़ टू बी अ लाइफस्टाइल चेंज। फिर एक और उससे मजीद मज़ाका खेज आई कि जी अब हम लगाने लगे हैं आपके रेलवे स्टेशन पे। आप लास्ट ज़िंदगी में रेलवे स्टेशन कब गए थे? काफ़ी टाइम पहले। मैं 2004 में गया था, मैंने इंडिया ट्रैवल किया था, तब गया था। कॉपी किसने किया? मतलब कहते हैं नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। उन्होंने ब्रिटिश मॉडल देखा। ब्रिटेन में हर बंदा अपनी जिंदगी में डेली 2 दफा जरूर रेलवे स्टेशन जाता है। ऐसे ही है। उसने गाड़ी खड़ी करनी है, ट्रेन पे बैठना है, कम्यूट करना है, उनका सिस्टम ऐसा है। तो वहां पे समझ आता है कि चार्जर रेलवे स्टेशन में लगे। आपने वो नकल के लिए अकल की जरूरत वाली बात है, कॉपी करके छाप दिया। भाई हमारे यहाँ अब आप यहाँ से पहले रेलवे स्टेशन जाएंगे और गाड़ी चार्ज करेंगे। इट हैज़ टू बी अ पैराडाइम शिफ्ट। आपको शॉपिंग प्लाजाज पे, आपको रेस्टोरेंट्स पे, ऐसी जगह पे लगाने पड़ेंगे ताकि आप खाना खाने गए, आधा पौना घंटा लगा, आपने वहाँ पे गाड़ी चार्ज पे लगे और वापस आए, आपकी गाड़ी भी चार्ज हुई हुई है। और अगेन आप जो एक उसकी फिजिबिलिटी है ना, वो एक पंप पे नहीं बन सकती। 30 लाख रुपए रेंट है पंप का, आप उसमें 4 पॉइंट लगाए हुए हैं, 1 पॉइंट घंटे में 1 गाड़ी चार्ज कर रहा है, तो 24 गाड़ियां वो 1 पॉइंट से चार्ज हो रही हैं, तो उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक है। इट हैज़ टू बी कि आप शॉपिंग करने गए, किसी प्लाजा में गए, वहाँ पे लगा हुआ था, मॉल में गए वहाँ लगा था, खाने की जगह गए वहाँ लगा था। तो इस तरह की जगहों पर जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक ईवी नहीं कामयाब होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगेन इसमें हमारे, फिर मैं कहता हूँ कि जो पॉलिसी बनाते हैं सोचते नहीं है। हमारा मुल्क की 70% आबादी देहात में रहती है, ठीक है, वहाँ बिजली हमारे यहाँ घंटे के लिए जाती है, वहाँ घंटे के लिए आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ तो ईवी का कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं हो उधर के लोग फ़ोन चार्ज करते हैं ना, तो फिर महीना कहते हैं यार उनको अगले हफ्ते करांगे, समझ रहे हैं? तो वो तो कभी शिफ्ट नहीं करेंगे। सो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी जो 70% पॉपुलेशन है वो ईवी पे नहीं जाएगी, 30% जाएगी। पहले फेज में 30% में भी वो लोग जाएंगे जो मेरे और आपकी तरह। अच्छा, यहाँ से मेरा अगला क्वेश्चन कि कुछ टाइम पहले टेस्ला इन पाकिस्तान की आवाज़ लगी थी। सही है। तो आपकी सोच में पहली बात तो क्या टेस्ला पाकिस्तान में आ सकती है, कोई सीन बन सकता है? दूसरी चीज़, अगर टेस्ला पाकिस्तान में आ जाती है तो क्या वो सक्सेसफुल हो सकती है? और तीसरी चीज़, पाकिस्तान में ईवी के चलने के लिए क्या आपको लगता है कि पहले प्रीमियम गाड़ियां ज़्यादा चलेंगी उसके बाद ईवी चलेगी, या आपको लगता है कि मिड रेंज सेगमेंट जो है, जो नॉर्मल सेगमेंट है जिसमें ZS आ जाती है, या इस 40 लाख का जो 50 लाख का सेगमेंट है, इसमें गाड़ियां ज़्यादा आएंगी तब ईवी का अडॉप्शन बढ़ेगा? देखिए ईवी की अडॉप्शन अभी तक तो बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि एक लिमिटेड क्लास के ऊपर है जो कि 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ी है, ठीक है। टाइकैन्स आ गई, आपके ऑडी ई-ट्रॉन्स आ गई, अवाम तक तो कोई भी नहीं आई। बिल्कुल ऐसे। और अवाम तक आएगी कैसे? जैसे मैं आपसे बात करता, चिकन एक प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं किसी एक बंदे को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो मैंने वर्किंग की, मैं आपको बता रहा, अगर आप एक पंप के ऊपर लगाते हैं तो उसकी जो फिजिबिलिटी वही नहीं बनती। बिल्कुल ठीक है। सो इट हैज़ टू बी अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट को इस तरह के इंसेंटिव जो भी ईवी पॉलिसी आई है उन्होंने उसमें निकाले भी हैं, बट हमारे यहाँ मसला है कि रेड टेपिज्म ऐसी होती है कि वो पॉलिसी आ जाती है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए समरी आने में सालों साल लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो जब तक ऐसा नहीं होगा कि आपके पास चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे, मैं या कोई आम आवाम जो है वो गाड़ी ये नहीं खरीदेंगे। शर्फिया ले लेंगे जिसके पास 5 गाड़ी, वो छठी लेके खड़ी भी कर लेगा, लेकिन एक आम इंसान जो कि जिसे कहते हैं ना वाइट कॉलर आदमी है, जो सैलरीड आदमी है, वो अपनी तमाम इनकम या एक गाड़ी वाला आदमी उसमें नहीं डालेगा। आपको जब उसको कन्विंस करना है या उसको शिफ्ट करना है ना, तो आपको पूरे मुल्क में नेटवर्क बनाना पड़ेगा। वो कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। कैसे बनाएगी? फिर आपका सवाल कि जी मिड रेंज में आएगी। मेरे ख्याल से जो ईवी का सबसे बड़ा जो इसे कहते हैं ना बेनिफिट जो नजर आएगा वो कमर्शियल सेगमेंट में है। मैंने एक रिक्शे का रिव्यू किया था, इलेक्ट्रिक रिक्शे, बिल्कुल देखा था वो उसकी, लेकिन जो इनिशियल कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए है। वो एक आम आदमी को लगता है कि ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसको एक दिहाड़ीदार के तौर पे देखेंगे, अगर आप पेट्रोल का रिक्शा चलाते हैं और आप दिन का 200 बचाते हैं और आप इलेक्ट्रिक लगा के 800 रुपये बचाते हैं, तो आप तो दिन का आपकी इनकम 4 गुना बढ़ गई ना। बिल्कुल ठीक है। सो वो मैसेज पे जब जाएगा, जब आपकी कमर्शियल या 3 व्हीलर या 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक होंगे और आहिस्ता आहिस्ता नेटवर्क बिल्ड होना शुरू होगा, देन यू विल सी कि इसके समरात लोगों को नजर आएंगे और आपको पता लगेगा हाँ यार हमें वाकई गोइंग ग्रीन का या गोइंग इलेक्ट्रिक का कोई फायदा हो रहा है। मोटरसाइकिल्स हो गए, आपकी रिक्शाज हो गए, पोल्यूशन कम होगी, शोर कम होगा, इनका फ्यूल बिल कम होगा। 2019 में मैं चाइना गया था, तो वहाँ पर उनने जितने भी अपने मेजर सिटीज़ हैं रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि अगर आपने कमर्शियल तौर पर बस चलानी है, टैक्सी चलानी है, तो वो इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए, अदरवाइज वो नहीं चल सकती। सही है। तो उसकी वजह से वहाँ पर एक पूरी रेवोल्यूशन आई हुई है कि जब बसेज ही इलेक्ट्रिकल हो गई हैं तो गाड़ियों के भी चार्जिंग स्टेशन वही बन रहे हैं, और वहाँ पर टोटल शेंजन में तो उनने बसेस पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो आई थिंक सबसे पहले हमें वो कमर्शियल, वही जो आपकी वाली बात है। बट उसमें बिलाल मसला पता है क्या है? अगेन आपको किसी को पहले एक प्लेइंग फील्ड देना होता है, फिर आप उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। अब यही समझ लें कि ये रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान में लग गई और हो गया शटडाउन जो हुआ था पिछले हफ्ते, ठीक है। तो अगले दिन पूरा लाहौर, पूरा फैसलाबाद, पूरा कराची बगैर ट्रैफिक होगा। हाँ, ऐसे ही।
गवर्नमेंट को, वही मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले एक चीज सप्लाई करनी होती है, फिर आप उस पर इम्तिहान लेते हैं। इम्तिहान भी होता है, पहले आपको सिलेबस दिया जाता है ना। हमारे यहाँ पे ये कहते हैं इम्तिहान दे दो बगैर सिलेबस के। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। तो अब एक हर तरफ एक फैशन जरूर बना हुआ है ईवी के बारे में। आप किसी मिनिस्टर को देख लें, किसी गवर्नमेंट के बंदे को देख लें, जी ईवी, किसी को ये नहीं पता होगा कि चार्जिंग साइकिल क्या है, किसी को ये नहीं पता होगा बैटरी लाइफ क्या है, किसी को ये नहीं पता कि लिथियम आयन बैटरी को डिस्पोज करना कितना इंपॉर्टेंट काम है, और उसको डिस्पोज करने के लिए बाकायदा एक फैसिलिटी चाहिए जो हमारे मुल्क में नहीं है। और मुझे जो सबसे बड़ा खौफ है ना, मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि मोटरसाइकिल में, साइकिल में, रिक्शे में होना चाहिए। अब होगा क्या, इस टाइम ईवी के ऊपर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है जो कि बड़ी अच्छी है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है वो कम है। मैं और आप करेंगे क्या, हम पैसे इकट्ठे करेंगे, हम चाइना जाएंगे, वहाँ से सस्ती सी ईवी बना के लेकर आएंगे और यहाँ पाकिस्तानी को भेज देंगे। साल बाद वो खत्म हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, और फिर लोग सारी उम्र कहेंगे जी ईवी इलेक्ट्रिक गड्डी ना लेना, असली लाके फंस गए सर। सो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आपने पहले एक गलती करके इंसान सीखता है। पाकिस्तान में कोई ऑटो पॉलिसी नहीं थी, ऑटो पॉलिसी पहली 2016 में आई, उसके बाद अभी तक कोई सेफ्टी पॉलिसी नहीं है जो आपके गवर्न करे कि गाड़ी में एयरबैग जरूरी है, ये जरूरी। अभी हम जो इनके चैनल के ऊपर हम ओनर्स रिव्यू बना रहे थे, तो मेरे पास फॉर्च्यूनर है और उसमें भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एयरबैग्स की नंबर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कोई एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं आ जाती। अब वो पॉलिसी नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह जब इलेक्ट्रिक के ऊपर भी गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा कि किसको आप इलेक्ट्रिक कहते हैं, लिथियम आयन की क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी बैटरी डिस्पोज ऑफ कैसे होनी है, और किस प्रोडक्ट क्वालिटी से नीचे हम इसको एक्सेप्टेबल ही नहीं करेंगे। वरना चाइना में आप जाएं, उन्होंने हर चीज़ बना दी है इलेक्ट्रिक के ऊपर। आपको वो इलेक्ट्रिक के नाम पे सस्ती सी चीज़ दे देंगे, घटिया चीज़ दे देंगे, आपके अवाम का पैसा ज़ाया होगा और लोगों का कॉन्फिडेंस इन कैटेगरी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे फील हुई वो ये है कि अभी हम अपनी गाड़ियाँ थर्ड पार्टी वर्कर से भी रिपेयर करवा लेते हैं। जनरली टोयोटा, होंडा वगैरह ऐसी हैं कि आप किसी भी वर्कशॉप पे जाके रिपेयर करवा लें। सही। लेकिन जब ईवी आ जाएगी तो उसमें कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, और जब कंप्यूटर इन्वॉल्व हो जाता है तो मेरे हिसाब से उस कंपनी की ही जो अपनी वर्कशॉप है वो सही तरह उसको डायग्नोस कर सकती है, क्योंकि उनका अपना बना हुआ कंप्यूटर है, उनका अपना बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आई बिलीव कि जो मैकेनिक्स हैं उनकी भी जो इंडस्ट्री है वो पूरी ओवरहॉल करनी पड़ेगी अगर हम ईवी को लेके आना चाहते हैं। उसमें बल्कि आपका पिछले सवाल का एक जवाब रह गया था, उसको भी साथ में टेस्ला पाकिस्तान आएगी या नहीं, और उसका भी इकट्ठे ही है। सो अब देखें गाड़ियों के अंदर देखें, ये अब इलेक्ट्रिक जो है ना, समझ लें कि ये मेंटेनेंस फ्री है ना, इनमें कोई ऑयल है ना इनमें कोई लिक्विड है, स्वाय वाइपर फ्लूइड के, या फिर अगर कहीं कूलिंग फैन लगा उसके लिए, तो मेंटेनेंस फ्री है लिटरली उस लिहाज से। अगर कोई इशू है तो दैट कैन बी सॉल्व। आप इधर बैठे हुए, बेशक गाड़ी कश्मीर खड़ी है, आप उसको इंटरनेट पे कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर जिस तरह आईफोन में आता है, आप नया अपग्रेड कर देते हैं, नया अपडेट देते हैं। तो टेस्ला के अंदर अगर कोई इशू है तो आपको उसको डीलरशिप पे नहीं लेके जाने की जरूरत, आपको ऑनलाइन डायग्नोस्टिक आ जाएगा। तो उस लिहाज से पैराडाइम शिफ्ट ये होगा कि शायद आपकी जान मैकेनिक से छूट जाए जो आपको बार बार गलत बिला वजह डायग्नोज नहीं करके देता। दूसरे केस में जो आप कहते हैं टेस्ला पाकिस्तान आएगा, हमारे यहाँ पे जो है कई लोगों ने ट्वीट भी किए, लगाई और ये वो, विच मेरे ख्याल से नहीं हो सकता, बिकॉज टेस्ला दुनिया में कहीं डीलरशिप नहीं देता, वो कोई जेवी नहीं करता, दे गो डायरेक्टली टू द मार्केट, दे डोंट हैव इवन डीलर्स। ठीक है। सो अगर तो वो पाकिस्तान आएगा तो वो खुद आएगा, मेरे आपके किसी कंधे पे नहीं आएगा, ये तो बात बड़ी क्लियर है। दूसरी चीज़, मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान की मार्केट में वो नंबर्स ही नहीं है कि वो उनको किसी मतलब किसी खाते में भी हमें इंडिया में भी अभी तक नहीं, वो किसी खाते में नहीं लेके आएंगे। प्लस वो तभी आएंगे, अगर वो आएंगे तो अगेन वो इस तरह नहीं आएंगे कि वो बगैर चार्जिंग स्टेशन के आ जाएं, दे विल कम विल फुल फ्लैश प्लान। और मुझे नहीं लगता कि अभी टेस्ला के लिए पाकिस्तानी मार्केट उनके रेडार में कहीं भी होगी, क्योंकि उनका वो जो सारा ऑटो पायलट वाला सिस्टम है वो भी नहीं यहाँ पे सही तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे गधा रेडी आगे आ जाएगी तो ऑटो पायलट क्या करेगा? बिल्कुल। मैं तो यहाँ पे ये कहता हूँ कि हमारे पास तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो भी MGHS में भी आ रहा है या डैश सिस्टम है, वो भी यहाँ पे फेल होगा। रीजन ये कि आप रिस्क नहीं कर सकते। हम एज ए सोसाइटी, हम एक लो ट्रस्ट सोसाइटी है। आपके पास एक गाड़ी है, उस पर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लगा, आप फैसलाबाद जा रहे हैं 120 पे क्रूज लगा के, आगे बस है तो ब्रेक नहीं लगाएंगे खुद? सर मेरे साथ हुआ था, मैं BMW पे जा रहा था अपनी, जिससे पहले 320 आई थी मेरे पास, और एक्सप्रेस वे में रात 3 बजे का टाइम, मेरी गाड़ी थी कोई 130-40 के ऊपर हम जा रहे थे, और मैंने उसी दिन ना अपनी गाड़ी का शॉक्स का काम करवाया था। तो सेंटर ऑफ द रोड एक्सप्रेस वे पे मेरी गाड़ी 140 पे गधा खड़ा हुआ था, रैंडम, कोई बंदा नहीं है, रैंडम गधा सेंटर वाली लेन में खड़ा हुआ है। मुझे एकदम मूव करनी पड़ी, वहाँ पे लाइट्स कोई थी नहीं। तो अगर मैं मतलब अपनी फॉर्च्यूनर या किसी भी SUV पे होता तो वो गाड़ी उलट चुकी थी उस स्पीड पे, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी मूव करना पड़ा, कोई लाइट्स नहीं थी। तो यहाँ पे तो ऐसे मसले हैं। मैं कह रहा हूँ कि उसके अलावा ऐसी देखें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप प्रैक्टिकली देखते हैं, और कई शशके ऐसे हैं जो कि आप कंज्यूमर को एंटाइज करने के लिए डालते हैं। सो अभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो गो ग्रीन और ये EV का नारा है ना, ये एक अशरफिया का खेल तो ज़रूर है। किसी को अपनी महंगी गाड़ी मंगानी है, मुझे हमारा इलेक्ट्रिक ट्रक मंगाना है, आपको पोर्श की मंगानी है, टाइकान, और किसी को मंगानी है तो वो सस्ते पैसों मिल जाती है। जितने में आपको 2010 का गैसोलीन क्रूजर मिलता है उतने में 0 मीटर आपको ई-ट्रॉन मिल जाती है। तो सिर्फ ये अभी वो गेम है।
अगर आप चाहते हैं कि इसके समरात अवाम तक जाएं तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर है एक तो इनको कन्वर्ट करे, दैन अगेन चार्जिंग फैसिलिटी है, और फिर ये अगर टाइम का टेस्ट पास करेंगे और लोगों को नजर आएगा कि हाँ यार ये सेविंग भी है। बिकॉज मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पे लोग गो ग्रीन के नारे पे नहीं लेंगे। एक रिक्शे वाला, एक मोटरसाइकिल वाला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओजोन लेयर को क्या हो रहा है, हमारी इन्वायरमेंट को क्या हो रहा है, दे डोंट केयर अबाउट इट। उनको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। उसको सिर्फ ये समझ आएगी कि यार मेरा डेली का खर्चा अगर 100 रुपये था वो 50 हो गया, वो 20 हो गया, 10 रुपये हो गया, मैं अपने बच्चों के लिए पहले 50 रुपये घर के लेके जाता था, आज 200 लेके जा रहा हूँ। उसको वो जबान समझ आती है, और हर इंसान से उस जबान में बात करनी चाहिए जो उसको समझ आती है। बिल्कुल ठीक है। आप उनको गो ग्रीन का नारा समझाते रहे, 10 साल फेल रहेंगे। हाँ ऐसे ही आप उसको बताएं कि यार ये आपकी जेब पे हल्की है और आपको समझ आएगी। और जेब पे हल्की कब होगी? जब आपकी बिजली भी सस्ती हो, हर अगले रोज आपका टैरिफ ऊपर जा रहा है, ठीक है, और कोई कमिटमेंट नहीं है कि आज मैं और आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लें और आज उसका चार्ज 900 रुपए का होगा, पता लगेगा जी अगले हफ्ते पता लगेगा जी वो 1800 रुपए में हो गया, फिर 2500 रुपए का हो गया, और आपने पेनी वाइज पाउंड फुली शरकत की कि हमने पहले एक महंगी गाड़ी ली कि कल को सस्ती पड़ेगी, और वो प्याज भी खाए और छतर भी खाए, वो दोनों चीजें महंगी हो गई। बिल्कुल ठीक है। सो इसलिए आपने घबराना नहीं, लेकिन फिर भी पहली बात तो आपने घबराना नहीं है, एंड आई बिलीव के बड़ा अच्छा लगता है कि किसी भी चीज़ को बोलना कि ये तो अगले साल ही हो रहा है ना। एंड 5G में, मतलब मैंने जो 5G के बारे में एक वीडियो बनाई कुछ टाइम पहले, और मैंने कहा 5G को आने में टाइम लगेगा ना, तो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा उस पर ग्रिल किया कि भाई यहाँ पे तो टेस्ट हो रहे हैं और आप कह रहे हैं पाकिस्तान आगे ग्रो कर रहा है। नहीं, आपको टावर की लोकेशन भेजी होंगी लोगों ने, यहाँ लगे हुए, आपको पता ही नहीं है। तो वही ईवी का हिसाब है कि अभी कोई दूर दूर तक उसके ऐसे असरात नहीं लग रहे कि बिल्कुल एकदम शिफ्ट आ जाए, और आई थिंक शिफ्ट हमेशा होना भी इवेंचुअल चाहिए। एकदम का जो शिफ्ट होता है वो ज़्यादातर नुकसानदेही होता है। तो सुनील भाई बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। मुझे पता है आप काफ़ी बिजी बंदे हैं, लेकिन आपने टाइम दिया, बड़ी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू कि आपने ये पाक व्हील्स का जो सारा सिनेरियो है, पाक व्हील्स पे मैंने जब गाड़ी लेनी थी तो आई वेंट टू योर वो जो आपका कैलकुलेटर है ना, उसमें मैं गया था और मैंने वहीं से जाकर चेक किया कि ऑन रोड प्राइस क्या है, क्योंकि मैं पहले एक दफ़ा एक गाड़ी की प्राइस में कर चुका था, और बाद में जब मैं वो गाड़ी एक्चुअल मूड बना मेरा लेने का, तो वो प्राइस बहुत ज़्यादा फर्क था। क्योंकि ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर का मकसद बेसिकली हमारा पाक व्हील्स पे होता ही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यूज़र का जो पेन पॉइंट है ना गाड़ी खरीदने के लिए, बेशक वो गाड़ी खरीदनी है, उसको देखने के बाद उसकी इंस्पेक्शन करानी है कि भाई हर बंदे को गाड़ी का नहीं पता। सो हम कोशिश यही करते हैं कि जितने पेन पॉइंट है यूज़र के उनको हल करें और आहिस्ते से ऐसे इंप्रूव करते रहें। जिस तरह ईवी का भी बात ये हो रही है। सो हमारा मकसद पूरी इस वीडियो का कहीं ये नहीं है कि हम क्रिटिसाइज़ करें गवर्नमेंट को कि नहीं लानी चाहिए। यस, ये हकीकत है दुनिया में, लेकिन उसको लाना कैसे? कोई भी दवाई भी है, अगर वही बात है मैं दवाई मुझे डॉक्टर कह रहा है सुबह दोपहर शाम खाएं और मैं उसको गलत टाइम पे खा लूंगा, या पेट दर्द के सर दर्द की दवाई खाऊंगा तो उसका असर नहीं होगा। तो 3 टाइम की दवाई एक दफा में खा लूंगा। सो इस लिहाज से मेरा ख्याल है हमें ये कोशिश करनी चाहिए, और हमारे वीडियो का मकसद भी है कि अगर कोई भी बंदा जो कि पॉलिसी मेकर है या देख रहा है तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि देयर इज़ अ वे टू गो अबाउट इट। आप अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, सिर्फ कॉपी पेस्ट ना करें, और होपफुली हमारी यहाँ पे ईवी को ऐसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो कि वाकई ऐसे सम्राट लेके आए जो कि पूरे मुल्क के लिए और मैसेज के लिए अच्छे हों। बिल्कुल ठीक है। सो गाइज ये था हमारा ईवी के ऊपर तबसरा। वैसे मैंने तबसरा का वर्ड कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन आज सुनील भाई बैठे थे ना, तो मैं बड़े अपनी तरफ को शो कर रहा हूँ कि ज़रा मैं भी जानता हूँ चीज़ों को। चैनल पर नया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुनील भाई के चैनल का भी मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा, वैसे यहाँ पर वो जो इनका निशान है वो भी डाल दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद है आपने पाक व्हील्स को मेरे से पहले ही सब्सक्राइब किया होगा, तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। सुनील भाई अगेन बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।